अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना हज 2025 का पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा ये सफर कैसा रहा और इस सफर के दौरान क्या क्या सीखने को मिला वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही मैं आपको 6 ऐसे मकामात के बारे में बताने वाला हूं जहां दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम हाजियों का हज कबूल करे जो इखलास के साथ उसकी रजा के लिए निकले, उसके घर का मेहमान बने और हर मंजिल पे उसकी रहमत के तालिब रहे। उनका हर कदम, हर इबादत, हर दुआ मकबूल हो और उनकी जिंदगी में इस हज का असर हमेशा बाकी रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा हज पैकेज 7 दिन का था और हमारा गैदरिंग पॉइंट रियाद के ताज अल मुल्किया इवेंट्स हॉल में था। दो जून 2025 को हम सब असर के बाद से यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और मगरिब से पहले तक सभी लोग यहाँ आ चुके थे। यहाँ पे नाश्ते का इंतजाम था तो सभी ने नाश्ता किया। फिर मगरिब और इशा की नमाज अदा करने के बाद तकरीबन रात 8:30 बजे मक्का के लिए निकल गए। बस में रात 10 बजे के आसपास लाइट खाने का पैकेट मिलता है जिसे खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन 3 जून 2025 की सुबह 7:30 बजे मक्का पहुँचने से पहले हमारी बस तैफ के एक इवेंट्स हॉल में रुकती है जिसका नाम अल बशायर हॉल था। ये जगह से लगभग 10 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे सभी हाजी अपनी अपनी एहराम पहनते हैं। यहाँ पे भी नाश्ते का इंतजाम था, बहुत सारी चीजें थी नाश्ते में, तो सभी ने नाश्ता किया और थोड़ी देर खुतबा सुना। फिर बस में आकर बैठ गए। क्योंकि ये जगह मिकात से पहले थी तो सबने एहराम यहीं पहन लिया, लेकिन नियत मिकात पहुंच करके। जो लोग हज इफराद और हज क़िरान कर रहे थे उन्होंने उम्रा और हज दोनों की नियत एक साथ की, लेकिन हज तमत्तु करने वालों ने इस पॉइंट पर सिर्फ उम्रा की नियत की। उम्रा पूरा करने के बाद वो हज की नियत करेंगे। नियत करने के बाद सभी हाजी एहराम की हालत में दाखिल हो गए, यानी उनके ऊपर एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। हज क़िरान और हज इफराद करने वाले दुल्हिज्जा की 10 तारीख यानी कुर्बानी के दिन तक इसी हालत में रहेंगे, लेकिन हज तमत्तु करने वालों के लिए एहराम की पाबंदियां उम्रा पूरा होने तक रहेगी। फिर वो एहराम की हालत से बाहर आ जाएंगे और 8 जुल्हिज्जा को हज की नियत करके दोबारा एहराम बांध लेंगे। मिकाते कर्न अल मनाजिल से मक्का की दूरी तकरीबन 86 किलोमीटर है। रास्ते में कई चेक पॉइंट्स आते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि मक्का में एंट्री के लिए हज परमिट जरूरी है। बिना परमिट के एंट्री करने पर 20,000 रियाल का फाइन लगता है। हमारी बस मिकात से सुबह 9:30 बजे निकलती है और मक्का के खुदैई बस स्टॉप पर दोपहर 1 बजे पहुंचती है। यहाँ से हरम शरीफ के लिए बस चलती है जो कि बिल्कुल फ्री सर्विस है। ये बस हमें जिस जगह पे ड्रॉप करती है वहाँ से हरम शरीफ सिर्फ 100 या 150 मीटर की दूरी पे होगी। तो हम लोग हरम शरीफ आ जाते हैं तवाफ़े क़ुदूम यानी कि अराइवल तवाफ के लिए। यही तवाफ हमारे उम्रा के लिए भी हो जाती है। आप देख सकते हैं इस खूबसूरत मनाजिर को। जिस टाइम मैं यहाँ पहुँचा बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज़ें अदा की मकामे इब्राहिम के सामने। इसके बाद मैं सफ़ा और मरवा की तरफ आ जाता हूँ सई के लिए। ये सही उम्रा और हज दोनों की हो जाती है, हज इफराद और हज क़िरान करने वालों के लिए। उन्हें कुर्बानी के बाद फिर से सही करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तवाफ़े इफादा करना होगा, यानी सिर्फ हज का तवाफ। लेकिन जो हज तमत्तु करने वाले हैं उन्हें तवाफ़े इफादा के साथ साथ सही भी करनी होगी। सफ़ा और मरवा उन 6 मकामों में से ऐसे 2 मकाम हैं जहाँ दुआएं कबूल होती है। तो आइए हरम शरीफ के अंदर और बाहर के कुछ खूबसूरत मनाजिर को भी देख लेते हैं।
हज इफराद और हज क़िरान करने वालों के लिए इहराम की पाबंदियां कुर्बानी के दिनों तक की होती है, इसलिए उन्हें अपने बाल कटाए बिना ही मीना कैंप जाना होता है। जबकि हज तमत्तु करने वाले अपना उम्रा पूरा करने के बाद बाल कटवाकर इहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं और हज की नियत करने से पहले तक नॉर्मल लिबास में रह सकते हैं। हरम शरीफ से सेम वही बस लेकर कुदई बस स्टॉप पहुँचते हैं जहाँ हमारी बस खड़ी थी। यहीं पे सभी हाजियों की बस रुकती है और तवाफ से फ्री होने के बाद फिर यहीं से बस मीना कैंप के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ से रात 10 बजे हम मीना कैंप के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुँचकर डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन 4 जून 2025 जो कि 8 जुल्हिज्जा का दिन था, सभी लोगों ने फजर की नमाज अदा की और सुबह होने तक इबादत की। सुबह 7 बजे के आसपास नाश्ता शुरू होता है, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था, वॉशरूम एरिया भी काफी क्लीन थी। आइए मैं आपको कैंप की थोड़ी सैर कराता हूँ। रात को खाने के बाद मैं चहलकदमी के लिए बाहर आ जाता हूँ। ये हमारा कैंप था और यहाँ से जमरात तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। कैंप के अंदर व्हील चेयर का भी इंतजाम था। रात को कैंप में सभी को बैंड दिया गया जिसपे बार कोड होता है। इसका यूज हम मेट्रो से सफर करने के लिए करेंगे। If I close it, you can't open. Yes, I know. Okay. Bismillah. This outside. هذا It's okay. سؤال سؤال واحد زيادة؟ لا 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 صرف هذا كويس. لا لا ما في هنا. ايوه هذا كويس. هذا okay. هذا كويس I think. Yes. Okay. And close it. Thank you. Now you can't open it. Yes. This waterproof. Yes, water. This your wife. 8 जुल्हिज्जा यानी हज के ज़रूरी फरीज़ों की शुरुआत इसी दिन से होती है। इस दिन मीना में हमें 5 नमाजें अदा करनी होती हैं, यानी 8 जुल्हिज्जा की ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, और अगले दिन 9 जुल्हिज्जा की फजर की। अगले दिन 9 जुल्हिज्जा की फजर की नमाज अदा करने के बाद हमारी ग्रुप सुबह 6:40 में अराफात के लिए निकलती है। لبيك لا شريك لك
अरफात जाने के लिए हम लोग ट्रेन का यूज़ करते हैं और तकरीबन सुबह 8 बजे अरफात पहुंचते हैं। फिर अपनी अपनी बेड अरेंज करने के बाद जिसे नाश्ता करना हो नाश्ता करते हैं। मैं मीना कैंप से निकलने से पहले नाश्ता कर लिया था तो आकर जोहर तक आराम किया। फिर सबने जोहर और असर की कसर नमाजें एक साथ अदा की। यहाँ पे दोपहर का खाना बनाया जा रहा है। गर्मियों से बचने के लिए बड़े बड़े कूलर का भी इंतजाम था। अरफात में जोहर और मगरिब के बीच का समय बहुत खास होता है। ये तीसरा वो मकाम है जहाँ दुआएं कबूल होती है। इसलिए हमने अपने लिए, अपने खानदान वालों के लिए, दोस्त रिश्तेदारों और सभी मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। इस बीच लंच का भी इंतजाम था तो लंच के बाद फिर सभी लोग दुआओं और जिक्र अस्कार में लग गए। मगरिब की अजान होने के बाद बिना नमाज पढ़े सभी हाजी मुजदलिफा जाने के लिए अपना सामान चेक करते हैं और मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुजदलिफा भी हमें ट्रेन से ही जाना था। يمين غسيل मुजदलिफा कैंप जाने के लिए सभी को अपने अपने ग्रुप्स को फॉलो करना था तो मैं भी अपने ग्रुप को फॉलो करता हुआ अपने कैंप में आ गया। जैसा कि आप सभी को पता है मुजदलिफा में खुले आसमानों के नीचे रातें गुजारी जाती है तो ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। यहाँ सोने के लिए सबके लिए गद्दे का इंतज़ाम था। यहाँ पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की। फिर लाइट डिनर का इंतजाम था तो मैं डिनर करने के बाद तुरंत सो गया और सुबह 3 बजे उठा कंकड़ियाँ चुनने के लिए। कंकड़ियाँ चुनने के बाद मैंने फजर की नमाज अदा की। फिर हल्की रोशनी होने तक दुआएं मांगी। ये चौथा वो मकाम है जहां दुआएं कबूल होती है। फजर की नमाज के तकरीबन 40 मिनट बाद हमारे ग्रुप्स मुजदलिफा से जमरात के लिए निकल गए। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी लेकिन मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से बड़े आराम से हम लोग जमरात स्टेशन पे आ गए। फिर स्टेशन से जमरात तक पैदल ही जाना था और ये स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगी। जो लोग ट्रेन से आते हैं वो 4th फ्लोर पे कंकड़ियाँ मारते हैं और जो लोग मीना से पैदल आते हैं वो लोग ग्राउंड फ्लोर या अदर किसी फ्लोर पे कंकड़ियाँ मार सकते हैं। दस जुल्हिज्जा ईद उल अधा का दिन होता है तो सभी हाजी मुजदलिफा से फजर की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ आ जाते हैं और बड़े जमरात को 7 कंकड़ियाँ मारते हैं। वही कंकड़ियाँ जो हमने मुजदलिफा से इकट्ठी की थी। हर कंकड़ी मारने से पहले अल्लाह अकबर कहा जाता है तो मैंने भी अल्लाह अकबर कहता हुआ 7 कंकड़ियाँ बड़े जमरात को मारी। कंकड़ियाँ मारने के बाद मैं पैदल ही मेट्रो स्टेशन के लिए निकल गया मीना कैंप जाने के लिए। यहाँ पे किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं होती है तो 3 से 4 किलोमीटर या उससे ज़्यादा आपको पैदल ही चलना पड़ता है। जो लोग हज में जल्दी करना चाहते हैं
यानी मुअज्जल वो 10, 11 और 12 जुल्हिज्जा को रमी करते हैं। जो लोग हज में ताखिर करना चाहते हैं यानी मुअख्खिर, वो 10, 11, 12 के साथ 13 को भी यानी 4 दिन रमी करते हैं। तो मैं तकरीबन 5:30 बजे जमरात पहुंचा और 15 से 20 मिनट के अंदर ही रमी कर ली। 10 जुल्हिज्जा को रमी का अफजल वक्त सुबह रोशनी होने के बाद से जवाल के वक्त से पहले तक यानी तकरीबन 11:40 से पहले तक होता है। बाकी आप जवाल के बाद भी रमी कर सकते हैं। इस दिन रमी के बाद कोई दुआ नहीं मांगी जाती, इसलिए रमी के बाद फिर से हम मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं और मेट्रो लेकर सीधे मीना कैंप आ जाते हैं। फिर कुर्बानी होने के मैसेज का इंतज़ार करना है। जैसे ही कुर्बानी का मैसेज आता है आप सर के बाल मुंडवा सकते हैं। अगर मैसेज आने में देर हो रही है तो आप पहले भी बाल मुंडवा सकते हैं। बेहतर है 4 बजे तक का वेट कर लें। इस टाइम तक ऑलमोस्ट सभी को मैसेज आ जाता है। मेरे केस में जैसे ही मैंने सर के बाल मुंडवाए कुर्बानी का मैसेज आ गया। इस मैसेज का मैंने सुबह से लेकर असर तक का वेट किया था। बाल मुंडवाने के बाद आप एहराम की पाबंदी से फारिग हो जाते हैं, मतलब अब आप नॉर्मल लिबास पहन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो उसी दिन यानी 10 जुल्हिज्जा को ही हज का तवाफ यानी तवाफल इफादा कर ले। जिनका हज तमत्तु है वो तवाफ के साथ सई भी करेंगे। अगर टाइम नहीं है तो अगले दिन जा सकते हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, टाइम से मुराद है मीना में रात गुजारने का भी एक टाइम होता है। अगर उतनी देर आप मीना के हुदूद के अंदर नहीं है तो आप पर दम लग जाएगा। ये वाजिबात में से है। मतलब अगर आपको 11 जुल्हिज्जा को रमी करनी है तो आपको 10 जुल्हिज्जा की मगरिब से लेकर 11 जुल्हिज्जा की फजर नमाज से पहले तक जितना वक्त होता है उसका कम से कम आधा हिस्सा मीना के हुदूद में गुजारना है। ये रातें 11, 12 और 13 की रमी के लिए सेम है। तो असर की नमाज से पहले मैंने अपने सर के बाल मुंडवाए, फिर नमाज अदा की और तकरीबन 5 बजे हरम शरीफ के लिए रवाना हो गया। मेरा कैंप जमरात से करीब था तो मैं जमरात तक पैदल ही गया। फिर हरम के लिए फ्री होने वाली मक्का बस सर्विस लेकर हरम शरीफ पहुंचा। ये बस जहां ड्रॉप करती है उस जगह का नाम है गजा बस स्टॉप। ये बस स्टॉप हरम शरीफ के बिल्कुल पास ही है। यहाँ से मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ, फिर हज का तवाफ किया। वापस से सेम बस लेकर जमरात आ गया। जमरात से मेट्रो लेने के लिए बहुत चलना पड़ता है, तो जिनको मेट्रो लेना है वो डायरेक्ट हरम शरीफ से मुजदलिफा 3 के लिए जाएं और वहां से मेट्रो लेकर मीना कैंप आ जाएं। तवाफ के बाद तकरीबन रात 10:30 बजे तक मैं वापस अपने मीना कैंप में आ गया। कैंप में आकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर जिक्र अज़कार के बाद सो गया। अगले दिन यानी 11 जुल्हिज्जा को रमी का वक्त जवाल के बाद से लेकर मगरिब तक है। मतलब जोहर के अजान के बाद से मगरिब से पहले तक रमी कर ले, ये अफजल है। अदरवाइज आप मगरिब के बाद भी रमी कर सकते हैं। बहुत तेज धूप होने की वजह से मैं असर की नमाज के बाद जमरात गया था। रमी का तरीका ये है कि सबसे पहले छोटे जमरात को कंकड़ी मारे, फिर क़िबला रुख होकर दुआएं करे। ये वो 5वां मकाम है जहाँ दुआएं कबूल होती है। इसी तरह मिडल जमरात को कंकड़ी मारे और क़िबला रुख होकर दुआएं करे। ये 6ठा मकाम है जहां दुआएं कबूल होती है। फिर बड़े जमरात को कंकड़ी मारे। बड़े जमरात को कंकड़ी मारने के बाद दुआ नहीं मांगी जाती। तो इसके बाद मैंने फिर से मेट्रो लिया और वापस मीना कैंप आ गया। इसी तरह 12 और 13 जुल्हिज्जा को रमी करनी है। रमी करने के लिए कंकड़ियां यानी छोटे पत्थर की जो साइज होगी वो चने के दाने के बराबर या इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए और सभी जमरात को 7-7 कंकड़ियां मारनी है। तो जो 12 जुल्हिज्जा को रिटर्न होंगे वो मुजदलिफा से 49 यानी 49 कंकड़ियां चुन के रखे और जो 13 को रिटर्न होंगे उससे 70 यानी 70 कंकड़ियां चुन के रखनी है। एक कंकड़ी मारने पर आपके एक कबीरा गुनाह जो सबसे बड़ा गुनाह होता है मिटा दिए जाते हैं। मतलब 70 कंकड़ियां मारने पर आपके 70 कबीरा गुनाहें मिटा दी जाती है।
याद रखें, अगर आप 7 से ज्यादा कंकड़ी जानबूझकर मारते हैं तो हर एक कंकड़ी पर आपके गुनाह लिखे जाएंगे और कम मारने पर दम लग जाएगी, तो इसका खास ध्यान रखें। यहाँ एक बात और याद रखनी है, जो भाई 12 की रमी के बाद रिटर्न होना चाहते हैं वो मगरिब से पहले मीना छोड़ दे, अदरवाइज 13 को भी रमी करनी पड़ेगी। मेरा पैकेज मुअख्खिर था तो मैंने 13 को जोहर के जस्ट बाद रमी की और मीना कैंप आ गया। फिर असर की नमाज पढ़ी और तकरीबन 5:30 बजे हम लोगों ने मीना छोड़ दिया। मीना से फिर हम लोग कुदै बस स्टॉप आ गए और फिर यहाँ से फ्री बस सर्विस ली जो हरम शरीफ के लिए जाती है। इसे लेकर हरम शरीफ के पास आ गया, फिर यहाँ से पैदल हरम शरीफ पहुँचा और तवाफ़े विदा यानी फेयरवेल तवाफ़ किया। फिर रिटर्न उसी बस से वापस आ गया कुदै बस स्टॉप, जहां हमारी बस रियाद वापसी के लिए खड़ी थी। तवाफ़े विदा में तकरीबन 4.5 घंटे लगे, काफी भीड़ होने की वजह से। 13 जुल्हिज्जा को तवाफ़े विदा कर तुरंत मक्का छोड़ना होता है, तो रात के तकरीबन 11:30 बजे हम लोग मक्का से रियाद के लिए रवाना हो गए। रियाद में अगले दिन दोपहर 12 बजे बस हम लोगों को ड्रॉप कर देती है उसी गैदरिंग पॉइंट पे जहाँ से इन्होंने हमें पिक किया था। ये थी हमारी हज जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।